इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स एंड उनके की कंसेप्ट्स के बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौटिल्य यानी कि चाणक्य के बारे में। सप्तांग थ्योरी उन्होंने दी यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। उसके अलावा मंडल मंडल सिद्धांत और राजमंडला थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ सर्कल के बारे में उन्होंने बात की है। सद्गुणा नीति और सिक्स फोल्ड पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी यानी कि डिप्लोमेसी की यानी कि कूटनीति की सिक्स फोल्ड पॉलिसी के बारे में उन्होंने बात की है। उसके बाद अग्नासुता, विभाता कप्पा, ओपनिंग अप, डिसअपियर, संवत्ता कप्पा यानी कि क्लोजिंग डाउन। ओपनिंग अप एंड क्लोजिंग डाउन के बारे में उन्होंने बात की है। अरहत, फिफ्थ कास्ट यानी कि हमारी हैरार्की में एक फिफ्थ कास्ट है जिसको अरहत का नाम अग्नासुता जी ने दिया है। उसके अलावा बरानी, जिल्ले लाहा यानी कि सुल्तान एज अ एजेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ की जो सुल्तान है वो भगवान के क्या है, एजेंट हैं हमारी धरती पर। जवाबित यानी कि स्टेट लॉज, जो हमारे कानून है स्टेट के लॉज हैं उनको उन्होंने जवाबित का नाम दिया है। कबीर, वो मोनोथिज्म यानी कि वन गॉड में बिलीव करते थे। सिंक्रेटिज्म यानी कि सिंक करो चीज़ों को। उसके अलावा बेगमपुर, अमरपुर या प्रेमनगर, ये सब उनके आइडियल स्टेट के कंसेप्ट है जिसको यूटोपिया या यूटिलिटेरियन अप्रोच बोलते हैं। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनलिज्म और स्वराज के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने बात की है। उसके अलावा विवेकानंद, वो न्यू वेदांता, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, क्रिटिक ऑफ सोशलिज्म, वो नेशनलिज्म के स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं और वो सोशलिज्म के क्या है, क्रिटिक हैं, आलोचक हैं। टैगोर, ट्रू फ्रीडम की बात की, वो नेशनलिज्म के क्रिटिक थे। उसके अलावा सिंथेटिक यूनिवर्सिटी और स्वदेशी समाज, ये सब टैगोर के कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं। सत्याग्रह, स्वराज यानी कि राम राज्य, सर्वोदय, ओशियनिक थ्योरी ऑफ सर्कल यानी कि पावर के ओशियनिक सर्कल के बारे में उन्होंने बात की है, सर्कल थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी, फिलोसॉफिकल एनार्किज्म और नई तालीम, ये सब गांधी जी के की कंसेप्ट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं बट ये कुछ मेन हैं। अरविंदो जी के बारे में थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें उन्होंने कल्चर नेशनलिज्म की बात की है। नेशन एज अ शक्ति यानी कि लिविंग एंटिटी है नेशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करी। इंट्रीगल योगा के बारे में अरविंदो ने बात करी है। उसके बाद पेरियार, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, टेस्ट ट्यूब बेबी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर चैम्पियनशिप इन लाइफ, ये सब पेरियार के कंसेप्ट हैं। उसके बाद इकबाल, थियोरोकेसी, सेपरेट मुस्लिम स्टेट फॉर मुस्लिम मेजोरिटी, कंसेप्ट ऑफ तवाहिद, पैन इस्लामिज्म यानी कि ये सब इकबाल के कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद एम एन रॉय, वो रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जैकोबिनिज्म की बात करते हैं, क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म है वो यानी कि मार्क्सिज्म के क्या है, क्रिटिक है, आलोचक हैं। उसके बाद सावरकर, उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म की बात करी यानी कि हिंदुत्व की बात करी। होली लैंड एंड फादरलैंड के बारे में वो बात करते हैं। उसके अलावा नेहरू, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और साइंटिफिक ह्यूमनिज्म नेहरू जी के की कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लोहिया के बारे में। न्यू सोशलिज्म, फोर पिलर स्टेट मॉडल यानी कि चौखंबा मॉडल लोहिया ने दिया है, राम मनोहर लोहिया ने। फाइव इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं। सप्त क्रांति यानी कि सेवन रेवोल्यूशन के बारे में राम मनोहर लोहिया जी बात करते हैं। उसके अलावा जयप्रकाश नारायण, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सर्वोदय, संपत्ति धन जीवन धन, संपत्ति धन जीवन धन, संपूर्ण क्रांति यानी कि टोटल रेवोल्यूशन की वो बात करते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, की जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इवन पार्टीलेस डेमोक्रेसी हमारी होनी चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण जी के कंसेप्ट्स हैं। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय जी कल्चर नेशनलिज्म की वो बात करते हैं, इंट्रीगल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फेमस थिंकर्स और उनके की कंसेप्ट यानी कि वो किस थ्योरी में बिलीव करते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।